दानवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादिव जयन् धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमुणिमो सुधकेवली भणिदम् जीवो चरितदंसण्डान् टिठदोतमहि स समयं जान पुग्गलकमुपदेश टिठिदं शतं जान पर समयम् एयत्निच्छगदो समो सवत सुंदरो लोये बंद कहायते तेण विसंवादनी होंदी सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा एयतस्सु लंबो नवरीण सुलभो विहतस्य तमेयत वियत्तं दाये हम अपणो सव्यवेण यदि दाये जपमाणं चुगेच्छरं नगेतवहम् नविहोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव व्यवहारेणोदिस्यदीडानिस्य चरितदंसनं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समय सारजी ग्रंथ इसके अंदर कर्ता कर्म अधिकार कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने का अधिकार। जो जीव का अधिकार से कर्ता कर्म की भ्रांति चल रही है कि परद्रव्य मेरे और मैं परद्रव्य का कर्ता, जो सुबह से शाम तक दिन से रात तक जो अभ्यास चल रहा है इसका, उस भ्रांति को मिटाने के लिए अधिकार लिखा कर्ता कर्म अधिकार। अध्यात्म में तो क्या है, बारंबार अभ्यास कराते हैं एक चीज़ का कि भैया ये तू कर्ता मानता है, सब तेरे कर्ता नहीं है, ये कर्म नहीं है, तू ज्ञान है, ज्ञान का तू करता है, ज्ञान ही तेरा कर्म है, तू ज्ञानी है भैया, तो ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य नहीं है। जो कहा था नंबर 69 और 70 दो पढ़ लेते हैं इसकी। जावणदेदि विशेषंतरम तू आदासवाण दोर्णम पी अन्नानि तावदूसो कोहादिषु अट्ठदे जीवो कोहादिषु तस्य कम्मस्य संचो होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सउदरी सिंह रे आत्मा श्रविका जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं क्रोधादि में स्थिति होई है अज्ञानी ऐसे जीव की जीववरिता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए है सर्वज्ञ ने निश्चय कहायो बंद होता जीव के। कोई निश्चयबाजी हो और आत्मा को पढ़ के समझे कि आत्मा अलग पुद्गल अलग हैं, तो इससे तो मैं छूट गया, बंधन नहीं होगा, तो कहते हैं भैया ऐसा नहीं है। मात्र जानने से नहीं, जब तक तू उस भेद को जान करके अलग अलग नहीं देखता, आश्रम का अलग अनुभव और जीव का अलग अनुभव तेरे को जब तक नहीं आएगा, तब तक ये कर्मबंध तेरे को चलता ही रहेगा, कर्मबंध तेरे को छोड़ेगा नहीं जब तक तब तक। कोई निश्चयबाजी पढ़ ले, कहने लगा भैया अब तुम्हें छूट गया, तो कोई बात ही नहीं है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, बस काफ़ी हो गया इतना। कि भाई ऐसा नहीं है, इतना इतना जानना काफ़ी नहीं है। जब तक ये दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता मैंने, जब जानने का मतलब जो होता है ना, यहाँ समय साझी के अंदर जानने का मतलब अनुभव करना होता है। यहाँ जहाँ भी जानना शब्द है वहाँ समझना चाहिए कि अनुभव नहीं करता। या मात्र जानने का की बात नहीं है ना। अंतर को और भेद को जब तक नहीं जानेगा भैया, जब तक डिफरेंस को जानेगा नहीं और देखेगा नहीं, अनुभव नहीं करेगा, तब तक अज्ञानी रहता हुआ वो आश्रम में प्रवृत्त रहेगा, उसका कर्मबंध चलता ही रहेगा।
भले ही कितना कहता रहे मैं आश्रम में नहीं बंध रहा, मेरे को बंद नहीं हो रहा, लेकिन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानेगा तो बंधन चलता ही रहेगा। बड़ा प्रैक्टिकल धर्म है जैन धर्म, बस थ्योरेटिकल धर्म नहीं है। कोई रट ले थ्योरेटिकल में इसकी हाँ मुझे बंद नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। अनुभव करेगा तो तुरंत बंद मिट जाएगा, अनुभव नहीं करेगा तो बंधन लगातार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो कुछ भी मानता रहे अपने आप को, लेकिन बंधन नहीं रुक पाएगा तेरा बंधन चलता ही रहेगा। इसलिए कुरादि के प्रवर्तमान उसके कर्मों का संचय होता ही है। वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने कहा है, कल बात होगी इस बारे में है। इस बार जीव कर्म से बनते हैं। जितने भी घूम रहे हैं ना ये सब अपराधी हैं। अपराधी क्यों है? सब बंधनित हैं। शरीर जितने घूम रहे हैं, शरीर क्या है? शरीर थोड़ा ना, शरीर तो जेल है। ये तो प्रतीक है। हथकड़ी से कोई बंधा हो तो हथकड़ी क्या है? हथकड़ी प्रतीक है कि अपराधी है, हैं? इस बार शरीर क्या है? शरीर प्रतीक है कि अपराधी है। क्या? किसी को अपराध किया है, इसका फल मिल रहा है, इसको बंधन है। यदि ऐसा ना होता तो सिद्ध में होते बिना शरीर के। ये शरीर दिखाता है कि ये जीव यहाँ पर है तो इसने कहीं का अपराध किया है और ये बंधन में है, ऐसा। टीका पढ़ते हैं, देखो इसकी। जैसे यह आत्मा, अब पहले शुरुआत कहाँ से करी? जैसे यह आत्मा। देखो आचार्य देव ने शुरुआत करी थी, कुंदचार्य देव ने, कि यह जीव अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि में प्रवृत्ता है। ये क्रोधादि में प्रवृत्ता है ना, किसकी एक बात ली थी? अज्ञानी की बात ली थी। लेकिन आचार्य अमरचंद ने ज्ञानी से बात शुरू करी। यहाँ जब वो ज्ञानी से बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया पहले तो ज्ञानी समझ, ज्ञानी किसे कहते हैं? वो टीका में क्या होता है ना, गाथाओं में तो सीमा होती है बोलने की। गाथाओं में तो शब्द सीमित होते हैं ना। एक गाथा के अंदर कितने शब्द आएंगे? बहुत सीमित होती है। लेकिन टीका के अंदर सीमा नहीं होती, टीका के अंदर बहुत खुलासे हो सकते हैं। अब इस 2 लाइन की गाथा के और 2 पेज की टीका है, बताओ। आचार्य रामचंद्र देव, वो तो मेहनत बहुत होती है टीका के अंदर लिखने में, इतनी गाथाओं में मेहनत नहीं है। हालांकि ज्ञान का 6 ऑप्शन देखो तो गाथाओं में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यदि बेस ही नहीं होगा टीका किस बात की निकल के आएगी। तो टीका निकाली, टीका किसने निकाली? कि टीका आचार्य रामचंद्र देव ने निकाली हैं। अब गाथा 2 लाइन की और टीका में बहुत लंबी लंबी लिखी इनकी फिर बाद में। लेकिन वो टीका के अंदर क्या है? उस गाथा का विशेष खुलासा होता है उसके अंदर। जो गाथा में लिखा उसके डिस्क्रिप्शन, उसको खुलासा, उसका व्याख्यान, उसका नाम टीका है। और देखो 1000 साल बाद भी लिखी है ना रामचंद्र देव ने। 1000 साल का फर्क आ गया कुंदन देव और रामचंद्र देव में, और अब 1000 साल बाद का फर्क आ गया बाद में। लेकिन सिद्धांत तो कुंदनाचार्य देव के टाइम में वही था, अमरचंद टाइम में वही है, और आज हम बैठे आज भी सिद्धांत वही है। सिद्धांत कहते ही उसे हैं जिसमें कोई फर्क ना आए, सिद्धांतों में डिफरेंस नहीं आया करते। अब उन्होंने क्या करा कि उसको एग्जाम्पल में लगाया। पहले तो इन्होंने सिद्धांत बाद में बताएंगे, एग्जाम्पल लगाया। एग्जाम्पल कहाँ से लगाया? एग्जाम्पल के अंदर आत्मा को शुद्ध दिखाया। पहले ज्ञानी कैसा होता है पहले ये दिखाया है। जैसे यह आत्मा मैंने किसी और आत्मा की बात चल रही हो ऐसा नहीं है। किसकी बात चल रही है? मुझे आत्मा की बात चल रही है। कोई लगे कि भैया पता नहीं किसकी बात है, लेकिन भैया ये तो आचार्य कुंदे तो सीधी ये समझो हमारे से बात कर रहे हैं। आचार्य मैं कुंद आचार्य के सामने बैठा और तुम आचार्य मेरे सामने बैठे और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हमने आचार्य से क्वेश्चन पूछा कि कर्म का बंध क्यों होता है? तो आचार्य बताते हैं ये कब तक होता रहेगा। तो बताते हैं कि जब तक तो आत्मा और आत्मा को भिन्न भिन्न अनुभव नहीं करेगा तब तक कर्म बंद होता रहेगा, तो संसार चलता रहेगा तेरा है। ऐसा कहते हैं जैसे यह आत्मा माने जैसे मैं आत्मा है। ये जब भी आत्मा की बात हो तो जैसे अनुभव में मैं आत्मा आ रहा हूँ वो आत्मा है। क्योंकि भैया जो आत्मा नहीं होगा वो समझाने की व्यवस्था ही नहीं है। वो तो क्या समझाएंगे कि वो जड़ है, तो जड़ को समझाने की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पर आत्मा है तो उसको आत्मा समझाते हैं। ऐसा जैसे ये आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है। क्या है? जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध। देखो संबंध का ना, संबंध 2 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ संबंध 2 के बीच में नहीं है। यहाँ कहने की शैली में संबंध है, लेकिन वास्तव में वस्तु ही आत्मा है। तादात्म्य सिद्ध माने वही है, तद आत्म उसमें ही है, तदात्म में उसमें ही है, उससे अलग नहीं है। चीनी और मिठास में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, नमक में और खाने खारेपन में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। संबंध है माने वो उसमें ही है। ऐसा तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ऐसे आत्मा और ज्ञान में अंतर विशेष भिन्न लक्षण ना होने से, आत्मा और ज्ञान अलग अलग हैं कि एक ही हैं? 2 चीजें हैं कि एक चीज है? ज्ञान के अंदर जो है ना, आचार्य रामचंद्र ने क्या लिखा कि बाद में इसके अंदर अधिकार है, स्वादवाद अधिकार है। इसके बाद में जब हम समझदारी पढ़ लेंगे ना, तो स्वादवाद अधिकार के अंदर कुंद देव की रचना नहीं है। वो
कुंदकुन देव ने कोई गाथा नहीं लिखी उसके अंदर, स्वादवाद अधिकार के अंदर, लेकिन अमृतचंद देव ने स्वतंत्र रचना करी है अपनी और उसका नाम रखा स्वादवाद अधिकार। उस स्वादवाद अधिकार के अंदर लिखा कि तुमने ज्ञान कह दिया आत्मा को बस खाली, तो ज्ञान तो एक गुण हुआ, और एक गुण कहने में दोष आता है। कौन सा दोष आता है एक गुण कहने में? हैं, एक गुण दोष कहने में कौन दोष आता है कि तुमने एक गुण के द्वारा पूरी आत्मा को कह दिया, तो ये तो दोष हो गया। तुम तो कहते पूरे गुण हैं, अनंत गुण है, अनंत गुण बताने चाहिए थे, तो एक गुण कहने में दोष आ गया भैया, इसलिए आत्मा को तुमने एकांत से कहा, इसलिए इसमें अनेकांत नहीं घटा, ये तो एकांतवादी हो गया, तुमने ज्ञान कह दिया केवल आत्मा को। अब वहाँ नमक लेना और उसे नमक या खारा दे दो, ये मीठा लिया भाई तो चीनी आ जाती है, तो वहाँ नहीं लड़ता पत्नी से बैठ करके वहाँ कोई बहस नहीं करता, लेकिन यहाँ सारी शंका खड़ी हो जाती है कि ऐसा ही कहा। तो आचार्य रामचंद्र ने वहाँ खुलासा करा कि भैया ज्ञान के अंदर अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, ज्ञान के अंदर अनंत शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान ही अनुभव करता है, ज्ञान ही आनंद को जानता है और ज्ञान ही अनंत गुण को जानता है। इसलिए सबसे बड़ा गुण तेरा कौन सा है? सबसे बड़ा गुण तेरा ज्ञान गुण है। इस ज्ञान गुण के अलावा साइड रख दो तो सारे गुण बेकार हैं, कि ज्ञान में अंदर चेतना है, ज्ञान चेतना ज्ञान चेतना ज्ञान चेतना, ज्ञान आनंद, ज्ञान के अंदर आनंद है, ज्ञान के अंदर चेतना है। एक ज्ञान है तो सब कुछ है, एक ज्ञान है सर्वस्व है, एक ज्ञान है तो पूरा आत्मा है, एक ज्ञान है तो अनंत गुण है, एक ज्ञान है तो सब कुछ है। ये बार बार ज्ञान 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 ज्ञान, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम पारभावस्य कृतात्मा मोहम व्यवहारिणाम। आत्मज्ञान में है और ज्ञान आत्मा में है, दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। अब अनंत गुणों को अलग से कहने की जरूरत है क्या? कि भैया जहाँ ज्ञान का अनुभव है वहाँ अनंत गुण अनुभव में है ही उसके, वो सब ज्ञान में उछलते हैं। वो बहुत बड़ा अधिकार है, बाद में स्वाद अधिकार बहुत तरह सिद्ध करा आचार्य रामचंद्र देव ने कि भैया ज्ञान क्यों कहा आत्मा को खाली, तो बहुत बड़ा अधिकार पढ़ लेना उसको बाद में लास्ट में। आत्मा और ज्ञान में भेद ना होने से उस भेद को पृथकत्व को ना देखता हुआ, जब भेद है ही नहीं दिखेगा कहाँ से भेद होगा दिखाई देगा, वो दिखाई देता ही नहीं। निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवृत्ता है। कौन? ज्ञानी जी। ज्ञानी क्या करता है? अपने ज्ञान में रमण करता है, जो आत्मा के अंदर ज्ञान है उस ज्ञान में जाकर रमण करता है, देखता है मैं ज्ञान मात्र। देखो सूक्ष्म ज्ञान की बात नहीं है, एक सूक्ष्म ज्ञान भी होता है, इंद्रिय ज्ञान भी होता है। यहाँ वो इंद्रिय ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ वो सामान्य साधारण ज्ञान जो है यहाँ उसकी बात है। क्योंकि क्या है कि एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञान है, या अभी जो प्रवृत्ति इंद्रिय ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। लेकिन इससे भिन्न जाति का जो अंदर में एक ज्ञान विराजमान है, वो जो सब जीवों का सदाकाल एक रूप परिणाम कर रहा है। वहां मति ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान के अंदर फर्क दिख सकता है बाहर में, लेकिन अंदर ज्ञान में जो जिसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, वहां ज्ञान में फर्क नहीं है, वो ज्ञान दोनों का एक है। क्योंकि उनका वो काम भी जानने का काम करता है और यहाँ हमारा काम भी जानने का काम करता है। बात ये नहीं कि जाति में उसकी क्वांटिटी में फर्क है, उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं है भाई साहब। दोनों ही क्वालिटी जानन 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 जो अंदर में है, दोनों के दोनों एक से, दोनों के अंदर फर्क नहीं है। शीशा बहुत बड़ा हो तो छोटा टुकड़ा हो, काम दोनों ही करते हैं। छोटा शीशा हो है ना, एक बड़ा शीशा लगा लो घर के अंदर, तो काम तो दोनों का झलकाना ही है ना। और दोनों का काम उस फोटो रूप होने का नहीं है जो झलक रहा है झलकाने का है, उस रूप होने का नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ देव का स्वभाव है, ऐसे हमारा स्वभाव है, ऐसे एक इंद्रिय का स्वभाव है। सब जीव जितने हैं भैया सब शिव शंकर है भैया। निशंकता समझ गया भैया ज्ञान के लक्षणों को। तो ज्ञान में आत्मपने से प्रवृत्ता है, और वहां ज्ञान में आत्मपने से प्रवृत्ता हुआ वह ज्ञान में किससे आत्मपने से प्रवृत्ता हुआ वह माने वो जीव जो ज्ञान में प्रवृत्ता है आत्मपने से, अपने पने से, एक में पने से, वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है। क्योंकि जो स्वभाव है उसका निषेध तो कहीं नहीं आएगा। सब शास्त्रों के अंदर क्या आएगा भैया? ज्ञान की क्रिया कर रहा है तो अच्छी बात है भैया, है ज्ञान क्रिया। एक होती है ज्ञप्ति क्रिया, एक होती है करोति क्रिया, और एक होती है जड़ क्रिया। तीन क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रिया होती हैं? करोति क्रिया, करोति क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया और जड़ क्रिया। तीन क्रियाएं होती हैं शास्त्र के अंदर है, तीन क्रियाएं बताई। करोति क्रिया माने मैं पर का करता हूँ, ये करोति क्रिया है, ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्रिक क्रिया है, इसके द्वारा कर्मबंध सदाकाल चलता रहता है, इसका नाम है करोति।
इसका करोति, मैं पर का करता हूँ और पर मेरा करता है, मैं पर का कर सकता हूँ पर मेरा कर सकता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम करोति क्रिया। करोति क्रिया, ये सब संसारी जीवों को सब कुछ चलती है, ये करोति क्रिया, मिथ्यादृष्टि को सब करोति क्रिया चलती है। नंबर दूसरी है ज्ञप्ति क्रिया। ज्ञप्ति क्रिया माने जानने की क्रिया, कि मैं मात्र जानता हूँ पर मेरा कुछ भी होता नहीं है, ये शरीर अनंत पुत्र प्राणों का पिंड है, ये मेरे ज्ञान में आता है, मैं इस रूप होता नहीं हूँ। देखो जो पहला अधिकार था ना, जो जीव अधिकार था, उसके अंदर शरीर से भिन्न बताया था कि शरीर अलग है और जीव अलग है, जीव अधिकार था ना। और यहाँ जो बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि ये जो तेरे राग आदि भाव है ना, ये जो उठने वाले हैं, इनसे भी तू भिन्न है, इनका कर्ता तू नहीं है, तू कर्ता समझता है, कर्तापना तेरा नहीं है इसके अंदर, कर्ता अलग है, तू अलग है भैया। ये मिथ्यादृष्टि की भ्रांति बिठा देते हैं इसके अंदर। करोति क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया, और तीसरी चलिए जड़ की क्रिया। जड़ की क्रियाएं अपना चल रही है, परिणाम संवर्तन चल रहा है, ये तीनों क्रिया अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इसमें ज्ञान क्रिया जो है, ज्ञप्ति क्रिया जो है, ज्ञान क्रिया को ज्ञप्ति क्रिया को एक ही बात है, इसके स्वभाव है जीव का। ये हे जीव, अपने आपको एक बार देखो तो बैठ के, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज चैतन्य पिंड आत्मा है, कैसा होता है, जिसे सर्वज्ञ देव अनुभव कर रहे हैं, जिसके आधार से जीव मुक्त चला जाता है, जिसके आधार से जीव को केवल नाड़े बच जाते हैं, जिसके आधार से जीव सुखी हो जाता है, वो देखो सही कैसा है वो जीव, और उठा करके उसको कर लो अनुभव थोड़ी देर बैठ के, इसमें क्या बात होगी। कोई मना थोड़ा कर रहा है, कोई बात थोड़ा ना है। अब तो क्षोभम भी है, मन कषाय भी हैं, और समय सार शास्त्र भी हैं, और समय भी है, सब अनुकूलताएं भी हैं, कर लो अनुभव, इसमें कौन सी बात है। देख लो अभी जा करके कि कैसा मूर्ति प्रदेशों का पुंज ज्ञान आदि गुणों का हरी आत्मा कैसा अंदर विराजता है। ये स्वभाव है, ज्ञान क्रिया जीव का क्या है, ये स्वभाव है, और स्वभाव होने से उसका निषेध नहीं किया गया है कहीं भी शास्त्रों के अंदर। ज्ञान का तो निषेध कहीं भी नहीं आएगा कि ज्ञान का निषेध है ना, ज्ञान का निषेध कहीं नहीं है। इसलिए जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है, जानता है और जान रूप से परिणमित होता रहता है, जाननहार है, जाननहार है और जान रूप से परिणमित चलता रहता है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा है, जैसे वो ज्ञान में परिवर्तन कर रहा था, यह तो हुआ इनका एग्जाम्पल है ना, जब तक था ना, जिस प्रकार मैंने एग्जाम्पल, इसी प्रकार मैंने क्या हुआ है सिद्धांत। ये सिद्धांत कहाँ से आया? ये सिद्धांत गाथा से आया, जो गाथा में बता रहे हैं, अब वो बात बताएंगे यहाँ पर। लेकिन पहले एग्जाम्पल में लगाया कि वो ज्ञान क्रिया में जिस प्रकार बैठता है, उस प्रकार अज्ञानी आश्रम में बैठता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का लक्षण निशंकता है, श्रद्धा का लक्षण है निशंक। वो ज्ञानी ज्ञान में निशंक प्रवृत्ता है, और अज्ञानी क्रोध में निशंक प्रवृत्ता है। निशंक तो दोनों है भाई, निशंकता में कोई फर्क नहीं है, निशंक तो दोनों ही रहते हैं। हाँ, एक कंडीशन ऐसी आती है जब भेद ज्ञानी होता है, और भेद ज्ञानी होने के बाद सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में वो तो खटास पड़ जाती है, उसके अंदर दो भाव हो जाते हैं उसके। भले अनुभव नहीं हुआ, तो जान लेता है कि ये दो चीज़ें हैं, वो सदा से अनुभव करके मोक्ष चला जाता है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, इसी प्रकार में जब तक यह आत्मा, यही आत्मा जब तक है क्या करता है, जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है। वहां कौन संबंध था? वहां संबंध कौन सा आया था पहले भी? हाँ, पहला तदात्म सिद्ध संबंध था उसमें, और यह संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध माने कुछ काल के लिए एक हो गए हैं, कुछ काल के लिए एक दिख रहे हैं, संयोग हुआ है, ऐसे नहीं संयोग नहीं हुआ, संयोग हुआ है, संयोग सिद्ध संबंध है। किसका संबंध हुआ है? आत्मा और क्रोधादि आश्रव का। किसका संबंध हुआ? आत्मा और क्रोधादि आश्रव। क्रोधादि माने क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी कषाय लेना है ना, असंख्यात भेद है ना इसके, कषायों के भेद होता है, असंख्यात लोग प्रमाण। ये कषाय होती हैं, मतलब एक परिणाम एक तरह के नहीं होते। कषाय भी, क्रोध भी बहुत प्रकार होता है, घटता है, बढ़ता है, तरीके तरीके से मतलब बदलता रहता है। तो ये सब क्रोधादि आश्रव के बंदे भी आते हैं। ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी अपने अज्ञान भाव से, वहाँ किसके द्वारा अलग हुआ था? वहाँ ज्ञान भाव के द्वारा अलग हुआ था। यहाँ क्या हुआ? ज्ञान भाव से उनके आश्रमों के विशेष को ना जानता हुआ, उनके भेद नहीं देखता हुआ, तब तक निशंकता क्रोधादि में अपने पन्ने से प्रवृत्ता है। कब तक प्रवृत्ता है? उनके जब तक भेद नहीं जानता तब तक उनमें क्रोधादि में प्रवृत्ता रहता है। अज्ञानी जीव की दशा भैया ऐसी होती है। यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, वहां ज्ञान का निषेध नहीं किया गया था, यहाँ ज्ञान का निषेध, यहाँ इसका निषेध किया गया है। क्यों?
कि क्रोधादि भैया विकार हैं, विभाव हैं, उनका निषेध किया गया है। वो मंडली हो ना गलत बच्चों की, तो वहाँ बच्चा बार बार जाए तो उसका निषेध है। और पढ़े लिखे के बच्चों में जाकर बैठे तो उसका भी निषेध है क्या? कि नहीं भाई, पढ़े लिखे के बच्चों में जाकर करेगा तो अच्छे काम करेगा भैया, पढ़ेगा लिखेगा तो बड़ा बनेगा है, और ख़राब बच्चों में जाके बैठेगा तो गलत काम करेगा। तो खराब टोली जो बच्चों की है उसमें तो बैठने का निषेध है, लेकिन अच्छे बच्चों में बैठेंगे तो उसका निषेध नहीं किया जाता है। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर तो क्रोधादि आश्रम प्रवृत्ता है, उसका निषेध है क्योंकि उससे बंधन होता है, वो बंधन से दुख होता है। तो आचार्य देवों को तेरा दुख दूर करना है भैया, भाई कोई प्रयोजन नहीं है इसके अलावा। छठे गुटस्थान के शास्त्र लिखते हैं तो इसलिए लिख देते हैं बस। इसी प्रकार जब यह आत्मा संयोग से संबंध है, ऐसे आत्मा क्रोधादि आश्रमों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष ना जानता हुआ, उनके भेद नहीं देखता, तब तक निशंकतया क्रोधादि में अपनेपन से प्रवृत्ता है। जानता ही नहीं है तो प्रवृत्त तो करेगा। इतनी तो कंडीशन है कि अनादिकाल से जीव है और मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहते प्रवृत्त रहा है। तो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य विचार कब होगा? अपने आप हो जाएगा क्या बैठे बैठे? नहीं, सुन लो यार हैं? अपने आप सम्य दृष्टि, सम्य ज्ञान, सम्य विचार हो जाएगा क्या? कि भैया अपना आप नहीं होगा, वो क्रोधादि आश्रमों को अलग और ज्ञान को अलग वो देखना पड़ेगा, स्वयं नहीं होगा। ये बता रहे हैं यहाँ पर। क्रोधादि आश्रमों में अपने ज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ, उनके भेद नहीं देखता, तब तक निशंकता क्रोधादि में अपने मन से प्रवृत्ता है। और वहाँ क्रोध आदि में अपने से प्रवृत्ता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, तथापि उससे स्वभावभूत होने से मतलब ज्ञानी का अपना मानने से, अनादिकाल से अपने जानने से, उसे अध्यास होने से। एक शब्द होता है अध्यास और एक होता है अभ्यास, दो चीज़ें होती हैं। पढ़ा में अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास कर लिया जिसका बहुत ज़्यादा है। और एक शब्द है अध्यास, अभ्यास का भी अभ्यास, उसे कहते हैं अध्यास, गहरा अभ्यास। इतना गहरा अभ्यास हो गया कि जब भी क्रोध मान माया लोग होते हैं तो उसको लगता है मैंने कर लिए हैं, मेरे हो गए। उसको लगता ही नहीं है कि पुद्गल के हैं, ये पर की पर्याय हैं। क्या मतलब होता है? किसका स्वभावभूत? माने उसे अपना लगता है, उसे अनादिकाल से ऐसा हो गया, वो स्वभाव ही लगता है उसको। स्वभाव हुआ नहीं है लेकिन उसको लगता है ऐसा स्वभाव। निषेध किया ना, उसे स्वभावभूत होने से, अध्यास होने से, इतना अभ्यास हो गया स्वभाव ही लगने लगा उसको। किसके अलावा तो होता ही नहीं। किसी को आत्मा, भैया आत्मा फात्मा क्या होती है कि हमें नहीं पता, क्या लेना देना आत्मा से, हमें तो मजा आ रहा है, जी लेने दो बस। उसको इतना ऐसा स्वभाव लगता है कि ये शरीर जो है आत्मा ही है। ये शरीर क्या है? ये शरीर जो है वो आत्मा ही है, उसको ऐसे ही लगता है। मतलब क्या था, शरीर का अनादिकाल से अभ्यास पड़ा हुआ है। वो श्रीमद राजचंद जी अमीचंद भाई का क्या हुआ, वो बराबर में थे, अमीचंद भाई की मृत्यु हो गई 7 साल की उम्र बालक की। और अमीचंद भाई की मृत्यु होने के बाद रोआट मच गया वहाँ पर। तो बड़ा खेद हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो राजचंद जी ने पूछा कि भाई ये श्रीमद जी ने कि ये क्या हुआ। कहने लगे, पहले तो मना कर दिया उनको कुछ नहीं, फिर थोड़ी देर पूछा तो कहने लगे क्या हुआ कि भाई अमीचंद भाई मर गए। तो कहने लगे अमीचंद भाई मर गए, इसका मरने का मतलब क्या होता है? कहने लगा अमीचंद भाई के मरने वाले होता है अभी खाएंगे नहीं, अभी पिएंगे नहीं, अभी चलेंगे नहीं, अभी उठेंगे नहीं, अभी बैठेंगे नहीं। कहने लगा अरे कमाल हो गया अमीचंद भाई, अब ये ऐसे कैसे हो गया? तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों नहीं खाएंगे, क्यों नहीं पिएंगे। अब उनको रस्सी से बांध दिया अर्थी के ऊपर। तो देख रहे, कहने लगा अरे एक आदमी को रस्सी से बांध दिया, ऐसे कैसे रस्सी से बांध दिया? कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र थी बालक की। और जबकि हम तो इतने लोग जला चुके हैं ले जाके, और वहाँ वो जलता रहता है और शरीर में अहमपना पड़ा रहता है। वो सामने जला देते हैं उसको और ये लगता है ये मैं हूँ। अब हंसता ही नहीं है कि तो ये राख पड़ी हुई है सामने दिख रहा, तो परिणाम इसका कैसे बदल गया। लेकिन इससे ही गंदा अपनापन बना रहता है। और रस्से से खींच के लेके चल पड़े। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ शिव का। तो उसके ना वो पीछे पीछे चल पड़े, बच्चों को मना करते हैं जाने के लिए। तो शमशान घाट में जाने नहीं दिया। तो एक बाहर पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के ऊपर खड़े हो गए, चढ़ गए पीपल के ऊपर, और देखा जलते जलते उसको। इतना वैराग्य हुआ, अरे ये कैसे जला दिया। एक आदमी को कल तक बात कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, बात कर रहा था, जला दिया। तो जब उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और देखते देखते इतना वैराग्य हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हो गया उनको तुरंत ही। क्या हो गया उनको? 7 साल की उम्र में क्या हो गया? 7 साल की उम्र में जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान के बाद क्या हुआ ना, पूरे याद आ गए अपने, क्या पूर्व में ऐसा था, ये था, वो था, वो जो भी उन्हें पूरा याद आ गया। और भैया उसके बाद जो उन्होंने वैराग्य चढ़ाया है, उसके बाद फिर उन्होंने अपने आत्मा को अनुभव करा। और बाद में लिखा कि आत्मा अनंत गुणों का धनी है। मैं ये बात शास्त्र से नहीं कहता,
मैं ये बात देख कर कहता हूँ अपने आप को। उन्होंने ये बात लिखी, कहने लगा आत्मानंद गुण श्रीमद जी बहुत विरक्त जीव थे, उम्र तो बहुत कम रही थी उनकी, 30-35 साल की, 28 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन इस उम्र में श्रीमद जी ने जो काम करके दिखाया ना, वास्तव में गजब ही काम करा। वास्तव में इस कलिकाल में ज्ञानी की उम्र ही नहीं है। वास्तव में ऐसा कलिकाल आया है, ज्ञानियों का ना पुण्य है, ना यश है, ना उम्र है, ऐसा कलिकाल आया। और पापियों की उम्र भी है, यश भी है, और हाहाकार हो। इस कलिकाल में सही में ज्ञानी की उम्र नहीं। श्रीमद जी की उम्र बहुत कम थी और शरीर का वजन था मेरा 30-35 किलो का उनका, मेरा जायदा। लेकिन उन्होंने भैया वो ज्ञान अपने जो काम करने के लिए आए थे ना, वो काम करके चले गए। वो पिछले बहुत समय दृष्टि थे वो समय दृष्टि, और यहाँ पर आए और अपना ज़्यादा समय की बात थोड़ा ना है, अब 300 साल पहले की बात ही है, 3-4 साल पहले की बात होता है। अपना काम करके चले गए। जाते समय ज्ञान के द्वारा फिर उन्होंने बताया लोगों को, फिर इतना तक ज्ञान था, बराबर में सब्जी रखी हो, उसके अंदर वो नमक, वो खारी है कि कम नमक है, वो बता देते देख के, वो दूर से देख के बता देते ये खारी है कि नहीं है वो हो गया था शताब्दान उनको, शताब्दान। 100 काम तुम एक साथ कर दो और उन्हें दिखा दो 100 काम करते हुए, तो आंख बंद करेंगे और 100 काम बता देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा ऐसा था। अंग्रेजों के टाइम में तो इतने फेमस थे, अंग्रेज तो पूजा करते थे उनकी कि श्रीमद जी आ जाए किस तरह से। मतलब 100 लोग बात कर रहे होंगे तो सामने 100 लोग बात कर रहे हैं, हम सुन सकते हैं किसी की बात, बता सकते हैं। लेकिन उनकी क्या कला थी, वे 100 लोग बात कर रहे हो तो 100 लोगों की बात को अलग अलग बता देंगे कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है प्रयोग करे उन्होंने। खैर शताब्दान के उन्होंने फिर बाद में छोड़ दिया, कहने लगा अरे क्या आत्मा के आगे क्या है ही है, शताब्दान जाति स्मरण ज्ञान, अरे आत्मा इतना बड़ा पिंड अखंड, इतना ज्ञानधारी आत्मा, तो सामने क्या कीमत है जाति स्मरण की और शताब्दान की। छोड़ दिया बाद में उन्होंने, कहना मुझे नहीं करना भैया ऐसा। ये बात कब की है? ये बात 300 साल अंग्रेजों के टाइम की बात है भैया। हाँ बहुत फेमस हैं। अभ्यास में क्या फर्क है? अभ्यास और क्या बताया था? अभ्यास और अध्यास। अध्यास माने अभ्यास भी जब सिर्फ चढ़ जाए ना, उसको अध्यास बोलते हैं। अब वो कहने लगे भैया तुम शताब्दान क्यों नहीं करते, कहने लगे भैया मुझे आत्मा इतना प्रिय हुआ है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अब फिर उनका पढ़ो अपूर्व अवसर, आवे अपूर्व अवसर कब है, कब आवे अपूर्व अवसर, वो पढ़ा अपूर्व अवसर, भाई साहब प्रवचन है उसके ऊपर, इतना बढ़िया स्वामी जी का प्रवचन है उसके ऊपर, अपूर्व अवसर के ऊपर। उनकी माता जी की समाधि हो रही थी जब उन्होंने अपूर्व अवसर लिखा था। वो जंगल में बैठूं आवे सिंह व्याल जो, सिंह आ जाए तो उनको मित्र समझानू, सिंह सामने खड़ा हो और वो मित्र लगे, वो शत्रु न लगे, ऐसा वो पढ़ो आप उसको, जो अपूर्व अवसर है वो गजब का अपूर्व अवसर है। भाई साहब ने बहुत प्रवचन करे उसके, 30-40 प्रवचन है भाई साहब के उसके ऊपर, बहुत ही गजब का पाठ है भैया। लेकिन मेरे ज्ञानियों को जाते समय ज्ञान भी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, ज्ञान 6 ऑप्शन बढ़ जाता है, लेकिन उनको उस 6 ऑप्शन ज्ञान की महिमा नहीं आती। वो 6 ऑप्शन ज्ञान है, ये तो कई बार हो चुका, मुझे पूर्व भव का याद आ जाएगा, अगले भव का याद आ जाएगा, तो 6 ऑप्शन ज्ञान है, इससे कुछ महिमा नहीं। तो मैं अनादि अजन्मा आत्मा अनादिकाल से हूँ, कितने भव बदल गया आज तक अनादिकाल से, तो इनसे क्या महिमा करनी। अरे मेरी महिमा मेरे ज्ञान अनादि सिद्ध संबंध जो मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा है उससे है कि बाह्य वस्तुओं से है। इन बाह्य वस्तुओं से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। हाँ मैं अजन्मा हूँ भैया, अनादिकाल में भव तो बहुत आए, भव तो कितने आए, भव तो अनेक आ गए, लेकिन ऐसे भव अनेक आने पर भी मैं इन भव रूप नहीं हुआ। गुजरात साइड में तो श्रीमद जी का बहुत चलता है भैया, हर एक मेरा मंदिर घर ऐसा ना हो जिसमें श्रीमद जी की मूर्तियाँ लगा रखी हो, सब लोगों ने, बहुत चलता है गुजरात साइड श्रीमद जी का। गुजराती थे ना मैं, अच्छा गुजराती थे, हाँ गुजराती थे, बहुत 6 ऑप्शन को धारी थे भैया, बहुत तीव्र 6 ऑप्शन उनका। लेकिन उन्होंने कभी 6 ऑप्शन की महिमा नहीं करी, क्यों कि जो आत्मा देखता है ना 6 ऑप्शन की महिमा उसको आती ही नहीं है, ना तो अपने 6 ऑप्शन से महिमा आती, ना दूसरे 6 ऑप्शन में महिमा आती, उसे तो ज्ञान से महिमा आती है। जो जीव ज्ञानी है, ज्ञान देखता है, उसे ज्ञान से महिमा आती है, 6 ऑप्शन उसकी महिमा होती है। 6 ऑप्शन अल्प ज्ञान है, वहाँ 4 ज्ञान के धारी भी हो ना। 4 ज्ञान के धारी कौन होते हैं पता है आपको? कौन 4 ज्ञान के धारी? 4 ज्ञान के धारी होते हैं मुनराज, 11 अंग 9 पुर के पाठी हैं, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी। क्या क्या होता है उनको? अवधि ज्ञान होता है उनको, आगे पीछे का पता होता है। मन परे ज्ञानी होते हैं, दूसरे के मन की बात जान लेते हैं ऐसा ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, 4 ज्ञान हो जाते हैं उनको। लेकिन 4 ज्ञान के धारी केवल ज्ञान के जो एक ज्ञान है वो चरणों में ऐसे बैठते हैं जैसे चूहा बैठता हो, ऐसे बैठते हैं सामने जा करके।
क्यों? केवल ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है भैया। इतने 3 लोक के नाथ हैं, स्वामी हैं 3 लोक के। ये 4 ज्ञान हमारे पास होंगे, हम दूसरे से बड़े होंगे, लेकिन सबसे बड़े तो कौन है? सबसे बड़े तो ये भगवान है। और दूसरी बात देखो, ये भगवान के ज्ञानी बने, ये भगवान कहाँ से बने? कारण क्या है इसका? कारण पे आते हो ना, किसी भी चीज़ का जो आप कार्य होता है तो सबसे पहले क्या जाते हो, कारण क्या है इसका, है ना? कोई चोरी होगी, भाई कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने करी? कारण पे आते नहीं जाते? तो ये जो भगवान बने, इस भगवान बनने का कारण क्या है? तो आपको पता लगेगा उस भगवान बनने का कारण जो है ना, वो भगवान आत्मा है। तो इसलिए समय सार जी के अंदर केवल ज्ञान गीत नहीं गाए, केवल ज्ञान को छोड़कर तो भगवान आत्मा के गीत गाए। पूरा समय सार जी किसे समर्पित है? पूरा समय सार जी केवल ज्ञान को समर्पित नहीं है। बताया केवल ज्ञानी ने, हैं भाषा की वाणी केवल ज्ञानी की। एक केवल ज्ञानी की वाणी में क्या है कि केवल ज्ञान महान नहीं है, मैं महान नहीं हूं, जितने भगवान आत्मा है सब भगवान है। इसलिए कहा न मैं समय सार है। समय समय सार भगवान है भैया। समय सब पदार्थ हैं, उनमें सार कौन है? उनमें सार समय सार है। वो समय सार कौन है? वो समय सार सब द्रव्यों के पास है। सारे जीव द्रव्य सब भगवान है। वो तो चींटी के जीव को भी भैया भगवान बताएं, मकोड़े के जीव को जहाँ कोई देखे ना, विराध ना करे ना, उसकी मारे पैर के नीचे आए, कोई ध्यान ना करे इन जीवों का, तो है अन्यमति ध्यान ही नहीं करते किसी चीज़ का। तो वो तो सही भगवान बताएं भैया। पानी के अंदर बताएं भगवान है इसके अंदर भैया, इसके अंदर अनंत भगवान है, हैं? आलू के अंदर भगवान है। अब एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे खाएगा बताओ आप? एक भगवान दूसरे भगवान की हिंसा कैसे करेगा बताओ आप? स्वामी जी भैया करुणा परम्पार थी। एक बार तो क्या हुआ कि वो स्वामी जी प्रश्न कर रहे थे तो एक बालक बाहर खेल रहा था, और बालक ने बाहर खेलते खेलते एक नीम की निमोनी जो होती है ना वो उठा ली, और नीम की निमोनी फोड़ रहा था। और स्वामी ने देख लिया वहाँ गद्दे से बैठ करके नीम की निमोनी फोड़ रहा है। कह अरे अरे इस बालक ना रोक रो भैया, ये क्या कर रहा है, ये जीवों की हिंसा कर रहा है, इतने जीव मर जाएंगे इसके अंदर, इसे रोको, पकड़ो जाके कोई इसको ले जा करके। नीम की निमोनी फोड़ते बालक को बुला लिया, उसको रुकवाया भैया वहाँ से। स्वाध्याय भवन के बीच में एक पेड़ आ गया, बन रहा था, तो कहने लगे पेड़ काटना है। तो स्वामी ने कहता पेड़ नहीं कटेगा, स्वाध्याय भवन बनाओ मत बनाओ कहीं बनाओ, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि पेड़ तो जीव है। अड़ गए स्वामी जी, कहना नहीं पेड़ नहीं कटेगा भैया। और स्वामी जी टालने की हिम्मत किसी की नहीं दी भैया। स्वामी जी जो बात बोलते हैं किसी की ताकत नहीं, कोई आदमी उस बात को टालते हैं। स्वामी तो एक बार ही कहते हैं बात को, बार बार कहने की आदमी नहीं थी। तो एक बार कह दिया पेड़ नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, बस। इतना गजब का जीवन उनका रहा। चलो वापस आ जाते हैं भैया। ये इसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है मतलब जो ज्ञान स्वभाव को देखता है वो क्रोधादि का प्रवृत्त करता ही नहीं है ना, ऐसा। तथापि उस स्वभावभूत होने से, अध्यास होने से क्रोध रूप परिणत होता है, राग रूप परिणत होता है, मोह रूप परिणत होता है। तो 3 चीजें थी, मोह, क्रोध और राग। क्रोध का मतलब होता है द्वेष, क्रोध रूप माने द्वेष रूप, राग रूप माने राग रूप, और मोह रूप माने मोह रूप परिणत होता है। अब कषायों के लिए भेद है ना, 25 भेद कषाय कितनी होती है? 25 होती हैं। 25 में कषाय 13 कितनी है? कौन सी हैं? 13 राग रूप हैं और 12 द्वेष रूप हैं, और एक मोह तो सबका राजा है ही। मोह क्या है? मोह तो सबका राज्य रूप में विराजमान करते होता ही है। ऐसा। तो इसका ना क्रोध मान के, अनंतानुबंधी के और अप्रत्याख्यान के 4, इसके 4 के 8 तो ये हुई, और 8 में हुई 8। और माया और लोभ, ये 2 राग रूपी और 2 द्वेष रूपी। क्रोध मान द्वेष रूप हैं, माया लोभ राग रूप हैं। 8 हो गई ना। अब इसमें बाकी की भेद छाड़ लो। आप इतनी बची, आप कितनी कषाय बच गई? 9 कषाय बच गई। 9 कषाय में किंचित कषाय, हल्की कषाय। क्रोध मान माया लोभ तीव्र कषाय हैं, और बाकी जो हास्य रतियाँ रहती हैं वो मंद कषाय हैं। हाँ, वो इनको इसलिए भेद करेगा, इनके ऐसे भेद नहीं करेगा। उनको नो कषाय कहा गया। नो कषाय माने नो है लेकिन बहुत हल्की कषाय हैं। वो कषाय तो हैं लेकिन हल्की हैं। वो ज्ञानी के जीवन में हो सकती हैं, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय नहीं हो सकती जीवन में ज्ञानी के। ये भारी कषाय हैं, ये भारी वजन लेके बैठी हुई हैं सारा। तो इसमें हास्य रति, ये राग रूप में गिन रहा हूँ, देखो हास्य रति, अरति दूसरा आ गया, शोक दूसरा आ गया, भय दूसरा आ गया, जुगुप्सा दूसरा आ गया, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये राग रूप होगी। तो इनमें 5 राग रूप होगी और 4 द्वेष रूप होगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो 8, 5, 13 राग रूपी
और जो 12 हुई में द्वेष हो गई। इसे है मोह, राग का और मोह का, इसे अनादिकाल से अभ्यास है। जैसे ही परिणाम होता है इसको लगता है मेरा परिणाम हो रहा है, वहाँ ज्ञान का उदय होता है तो समझ में आता है कि मेरा ये ज्ञान का उदय है, मेरा उदय नहीं है, कषाय का उदय है। परिणाम होता है। और यहाँ जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से, जो यह आत्मा ने जिसकी बात बता गा रहे, जो यह आत्मा ने जो क्रोध रूप परिणाम कर रहा है, सब परिणाम कर रहा है, वो आत्मा, जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र ज्ञान होने रूप से सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा अवस्था का त्याग करके, जीव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा, जाननहार, भगवान स्वरूपी, एक अखंड चिन्ह मात्र है, इतना है नहीं गुण उसके अंदर, आत्मा के अंदर। अब उस अवस्था का त्याग करके क्या करता है वो? अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप वर्तमान होता हुआ, प्रतिभाषित होता हुआ वह तो करता है। समझ में आ गया? जो क्रोधादि में प्रवृत्त कर रहा है वो तो क्या है? वो तो करता है। और ज्ञान व्यापार रूप भवन से भिन्न जो क्रियमान रूप से अंतरंग में उत्पन्न हुए प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे क्रोधादिक वे उस कर्ता के कर्म हैं। जब जीव अपने स्वभाव से च्युत होता है, स्वभाव से जाता है, तो स्वभाव से जाने के बाद कुछ होता है। तो कुछ होता क्या होता है? कि अपराध होता है। कौन सा अपराध होता है? कि पर द्रव्यों को अपना मानने का, अपना लगने का, अपने में रमने का अभ्यास होता है उसको। और उस अभ्यास से क्या होता है? उस अभ्यास से कर्मों का बंध होता है। उस कर्म के मन से क्या होता है? उस कर्म के मन से दुख होता है। जीव जीव अनंत स्वभावी, और क्या होता है? दुख होता है। बस आचार्य देव की इसी बात से लड़ाई है बस, कि जीव आनंद स्वभावी होकर के ये जुग दुख क्यों भोगता है? भैया प्रॉपर्टी तेरी है, कोई कब्जा कोई और कर ले हैं? और तू भी साथ में मस्ती ले उसके हैं। इस प्रकार यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि के प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोध आदि की प्रवृत्ति रूप परिणामों को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौधिक क्रम इकट्ठा होता है। मतलब ये उसके अंदर जो गाथा की टीका के अंदर पूरी विधि दे दी, अज्ञान की भी और ज्ञान की भी। अज्ञान क्यों चल रहा है इस जीव का, और ये क्यों कर्म से बनता है, पूरी की पूरी विधि दे दी इसके अंदर क्यों चल रहा है। यदि इसके अलावा अन्य प्रकार से बंध माने तो भैया वो ज्ञानी है। बाहर में जीवों की हिंसा से बंध नहीं होता, अपने जो जीव के रागरिक परिणाम हैं उनसे वास्तविक बंध होता है। जो जीव के मोह के परिणाम हैं उनसे बंध होता है। जीव को लगता है बाहर में हिंसा होने से बंध होता है, बाहर में हिंसा होने से बंध नहीं होता। जो जीव के रागरिक परिणाम मोह के परिणाम है, बंध उनसे होता है। क्या कह रहे इस प्रकार अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्म भाव माने कि मैं कर्ता और ये क्रोध मेरा कर्म, इस प्रकार मानने से वो कहाँ प्रवृत्त होता है? वो क्रोध में प्रवृत्त होता है। और ऐसी प्रवृत्ति करने से जो बाह्य पुद्गल कर्म हैं वो निमित्त रूप से इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होकर के इसके साथ बन जाता है। वो कैसा होता है? स्वयं अपने भाव से। क्या लिखा है इसमें शब्द? स्वयं अपने भाव से। वो जीव से करता हो और जीव को करता हो ऐसा नहीं है, वो स्वयं ऐसा निमित्त मिलता है तो ऐसा अपना भी हो जाता है। स्वयं ऐसा निमित्त मिलता है तो ऐसा कार्य स्वयं हो जाता है। कोई करता भरता नहीं है उसको। जहाँ जीव शुद्ध परिणाम में लगता है वहाँ उसका क्षय हो जाता है, और जहाँ जीव शुद्ध परिणाम को छोड़ के ऊपर को अपना मानता है तो वहाँ तो कर्मों का बंद हो जाता है। ये स्वयं चलने वाली व्यवस्था है, इसे कोई चला सकता नहीं है। हाँ, ट्रेन को ऐसा लगता है ड्राइवर चला रहा हो, लेकिन ट्रेन ड्राइवर नहीं चलाता। पता है आपको ट्रेन कौन चलाता है? अपने आप चलती है ट्रेन। जो स्टेशन मास्टर बैठा है ना वो चलाता है, और लगती है कि ड्राइवर चला रहा है। भाई ड्राइवर बैठा, देखो ड्राइवर चला रहा है वो गाड़ी, देखो ना तुम, बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल। लेकिन भाई साहब किसी वो स्टेशन मास्टर सिग्नल रेड कर देना वहाँ से दबा करके, तो एक कदम चला के दिखा दे ट्रेन को। एक कर्म जो है समय परिणाम होता है उसका। इसका सिग्नल किसके बाद? स्टेशन मास्टर कौन है? इसका स्टेशन मास्टर जो है रागादिक भाव है। जहाँ रागादिक भाव होते हैं वहाँ समय चलते हैं भैया। नियमित संबंध है। जहाँ ग्रीन सिग्नल हुआ और चलना शुरू कर देता है, या रेड सिग्नल हुआ वहाँ रुक जाता है। स्वयं ऐसे स्वयं अपने भाव से परिणत होता है। पुत्र क्रम क्या होता है? इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा जीव के साथ बनता रहता है, इकट्ठा होता रहता है जीव के साथ, एक में होता रहता है जीव के साथ। बहुत बढ़िया भैया। मतलब ये तो बारंबार एक को पढ़ना चाहिए बारंबार। जीव को तो ऐसा लगता है कि जैसे दर्शन ज्ञान चालित होते हैं ना,
तो लगता है दर्शन मैंने कि भैया शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान मैंने खूब जान लो, और चारित्र मैंने हाथ पाथ रख के बैठ जाओ, तपस्या कर लो, इसका नाम चारित्र है। जबकि यहाँ सब दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसी चीज़ नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र तो भैया अपने को जानना सो दर्शन, अपने को ज्ञान, अपने को श्रद्धा करना सो दर्शन, अपने को जानना सो ज्ञान, और अपने अंदर रमण करना सो चारित्र है। अपने में स्थिर होना चारित्र मैंने पहली बार जो अनुभूति होती है ना, उसका नाम तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, और जो दूसरी बार अनुभूति होती है ना, उसका नाम सम्यक चारित्र होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ती हुई है। अब उसकी जो क्वांटिटी पहली बार में थी, अब दूसरी बार में सम्यक दर्शन हुआ, फिर अनुभूति तो बढ़ती हुई है, फिर तीसरी बार हुआ, फिर चौथी बार हुआ, और उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी आगे तक। जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतने गुणस्थान बढ़ेंगे, जितने गुणस्थान बढ़ेंगे उतना जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। कहीं भी भैया राग का नाम धर्म नहीं है, चाहे वीतरागी का हो, चाहे शुभ हो, चाहे पुण्य भाव हो। पुण्य भाव में धर्म मानना है तो बहुत खतरनाक है भैया। आत्मा की अनुभूति के से शुरू होता है और आत्मा की अनुभूति की पूर्णता पे खत्म होता है। क्या कहा वो है? आत्मा की अनुभूति से धर्म शुरू होता है। क्यों? क्योंकि राग रहित आत्मा का अनुभव करे, जहां राग नहीं है उस आत्मा का अनुभव करे, वो वहां से तो धर्म शुरू हो। और जब उस राग रूप आत्मा में स्थिर पूर्ण हो जाए, उसका नाम धर्म की पूर्णता होती है, वो धर्म वहां पर होता है। समझ में आया? राग का नाम कहीं भी धर्म हो, राग हो, ज्ञानी को भी हो, मुनिराज को भी शुभ राग हो तो हो, लेकिन उस राग के अंदर धर्म तो नहीं है ना। धर्म तो किसका नाम है? धर्म तो आत्मा जो शुद्ध है, अनंत आनंद मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज है, उसके अंदर जब जाके बैठता है, उसको निहारता है, उसको देखता है, उसमें स्थिर होता है, उसका नाम धर्म है। उसके अलावा कोई धर्म होता है क्या? कहना उसके अलावा धर्म कहीं भी नहीं होता। उसके अलावा धर्म कहीं भी नहीं होता। हाँ, ये भी लिखा था, धर्म खेत नहीं उपजे, धर्म ना हाट बिकाए, उपजे धर्म विवेक सो और ना कछु उपाय। कि धर्म के हाट में नहीं बिकता, कहीं धर्म के खेत में नहीं उगता कि जाके ले आए तोड़ के खेत में से। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, विवेक से भेद ज्ञान करे, आश्रव से बिन देखे, त्यों ही तुरंत आत्मा ज्ञान होता है, और आत्मा ज्ञान होते ही तुरंत धर्म की शुरुआत हो जाती है। इसका नाम धर्म है। क्योंकि धर्म धर्मी के आश्रय से रहता है। और धर्मी कौन है? धर्मी अनंत गुणों का पिंड जो एक या एक भाव है, सो धर्मी है, और उसकी दृष्टि करने से वो धर्म प्रारंभ हो जाता है। ठीक है जी, चलो बाकी चर्चा इसकी है ना, आगे थोड़ी टीका भी है इसकी और भावार्थ भी है, कल करते हैं इसकी चर्चा। ठीक है ना? जो भैया चारित्र के अंदर ऐसा लगता है चारित्र लोहे के चने चबाने जैसा है। भैया चारित्र लोहे के चने जैसा चबाने जैसा नहीं है। चारित्र तो आनंद रूप है। चारित्र कैसा है? चारित्र तो आनंद जैसा है। चारित्र तो भागता है जी। भैया तुम लोग है ना, तब पता लगेगा जब बाल उखाड़ो ना, तो तब पता लगेगा। भाई साहब कपड़े उतार के देखो, जब पता लगेगी तुम्हें किसे कहता है चारित्र। कहना आसान है करना मुश्किल है। करके देखो एक बार, जरा एक बाल का उखाड़ के देखो तो पता लगे। देखो जहाँ चारित्र की रमणता की दशा होती है, वहाँ बाल भी उखड़ते हैं। वहाँ ऐसे नहीं बाल रह जाएं, बाल भी केशलोज भी होता है, कपड़े रह जाएं, ऐसा होता नहीं है, कपड़े उतरते हैं। लेकिन वो क्रियाओं से धर्म होता हो ऐसा नहीं है। धर्म तो भैया आत्मा में रमणता का नाम है वास्तव में। इसके अलावा धर्म होता नहीं है। अचानक गुंदे ढोल बजा बजा कह रहे चारों तरफ। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि बात समझता नहीं है। उसको तो ये लगता है कि नहीं भैया भाग जड़ की क्रिया में ही धर्म है, और उसे ही अपना मानता रहता है, उसी की मान लगता रहता है, और लगता है यही कठिन है। वास्तव में वो कठिन वो नहीं है। कठिन अपने को आत्मा समझना है। मोह का मंद पड़ना कठिन है। जब ये कठिन हो जाता है ना आत्मा का अनुभव, तो सब सरल हो जाता है उसके बाद। ऐसा निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार। नवाणवकार मंत्र। जबरदस्ती में माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको सबको जय। जय।